जब क्रिकेट में अंपायर्स के फैसले ने मैच को बर्बाद करके रख दिया। Tendulkar was shocked. I mean, it's absolutely nowhere near the ball. Very well. Finger goes up. सबसे पहले बात करते हैं एंड्रयू स्ट्रॉस के अनफॉर्चुनेट डिसमिसल की, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में आया था। बॉलर की एक अंदर आती बॉल को स्ट्रॉस शॉट मारने की कोशिश करते हैं, पर बॉल बैट का किनारा लेते हुए पैड से जा टकराती है। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स LBW की अपील करते हैं तो अंपायर फौरन उंगली खड़ी कर देते हैं। स्ट्रॉस इस डिसीजन से बहुत ज्यादा नाराज नजर आते हैं, क्योंकि रिप्ले में साफ नजर आ रहा था कि आखिर क्यों बैट्समैन अंपायर के फैसले से नाराज थे। You watch it starting off the bat. Hugely. He's almost middled it onto his front pack. लेकिन ये डिसीजन तो बिली बोल्डन के इस गलत डिसीजन के आगे कुछ भी नहीं था, क्योंकि इस दफा का शिकार होने वाले और कोई नहीं, इंडिया के सबसे धुआंधार बैट्समैन सहवाग थे। ऑस्ट्रेलियन बॉलर ग्रैंड मगराथ के इन स्विंगिंग बॉल को सहवाग समझ ही नहीं पाते और बॉल बैट की एज लेते हुए पैड्स को टकराती है। यहाँ भी ऑस्ट्रेलियंस अपील करते हैं और बिली बोल्डन आउट दे देते हैं, जिसपे सहवाग भड़क उठते हैं और अंपायर से खूब बहस करते हैं। क्योंकि उस टाइम DRS तो था नहीं, इसलिए सहवाग को ना चाहते हुए भी वापस जाना पड़ा। It's got to be real close to getting it. लेकिन दोस्तों, हमारे अगले रॉन्ग डिसीजन के लिए DRS की तो जरूरत ही नहीं थी, इसलिए इसको देख के आप लोग यही कहेंगे कि अंपायर अपना चश्मा घर भूल आया था। मैच था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का, जिसमें आंद्रे एडम्स की एक बॉल पे आंद्रे फ्लिंटॉफ्स डिफेंस करने जाती हैं, लेकिन बॉल मिस कर बैठते हैं। बॉल को कलेक्ट करते ही विकेट कीपर तेजी से अपील करता है और अंपायर साहब बिना सोचे उंगली खड़ी कर देता है। पहले तो फ्लिंटॉफ कुछ नहीं कहते, मगर पवेलियन की तरफ जाते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आ रहा था कि अंपायर के डिसीजन से खुश नहीं है, क्योंकि रिप्ले में देखा जाए तो साफ नजर आ रहा था कि इतना फासला है कि वहां से सिद्धू बाजी की तरह हाथी भी गुजर सकता है। यहाँ तो सिर्फ अंपायर की गलती से बस एक विकेट गई थी। मगर काफी ऐसे डिसीजन है जिनकी वजह से सिर्फ प्लेयर ही नहीं बल्कि पूरी इंटरनेशनल टीम को ही चोकर कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका की। यह बात है 1992 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की, जब साउथ अफ्रीका को 13 बॉल पे 22 रन चाहिए थे। वहाँ आ जाती है बारिश, जिस वजह से अप्लाई होता है रेन रूल और अंपायर्स फैसला करते हैं कि जितने ओवर्स मैच को रोका जाएगा उतने रन टारगेट में से काट लिए जाएंगे जो उन ओवर्स में बने थे। लेकिन उन ओवर्स में इंग्लैंड ने कुछ भी नहीं बनाया था, तो इस तरह साउथ अफ्रीका के एक नहीं बल्कि 2 ओवर्स काट लिए जाते हैं, जबकि इंग्लैंड ने उन ओवर्स में कुछ भी नहीं बनाया था। इस तरह इन्हें एक बॉल पे 22 रन करने पड़ते हैं, जिससे वो मैच हार जाते हैं और चोकर्स बन जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं BBL के एक मैच की, जब बैट्समैन रिवर्स स्वीप खेल रहा होता है और बॉल उसके बैट से लग के पैड्स को जा लगती है। बॉलिंग टीम अपील करती है और अंपायर फौरन आउट दे देते हैं, लेकिन जब हम रिप्ले में देखते हैं तो क्लियर नजर आता है कि बॉल पहले बैट से लगी थी। अगर मान भी लिया जाए कि अंपायर को इसकी समझ नहीं आई, मगर बॉल तो स्टंप्स को हिट ही नहीं कर रही थी, तो फिर LBW आउट क्यों दिया गया? Oh my goodness, I said that. What is going on with this umpiring, Howie? There's something has to be done. This is just ridiculous. नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो शायद थर्ड अंपायर की तरफ से लिया गया सबसे घटिया डिसीजन था। काफी पुरानी बात है, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया का मैच था, जिसमें बैट्समैन एक क्लोज सिंगल लेने की कोशिश करता है, जिसपे मोहम्मद अजहरुद्दीन बहुत फुर्ती से बॉल को कलेक्ट करते हैं और विकेट को मार देते हैं। लेकिन स्क्रीन पे स्लो मोशन में साफ नजर आ रहा था कि बैट्समैन क्रीज के अंदर था, लेकिन फिर भी बात थर्ड अंपायर तक जाती है। थोड़ा स्लो थे निकलने में और ये अजहरुद्दीन का बहुत अच्छा थ्रो, लेकिन शायद जस्ट अंदर हो। और जब वहां से डिसीजन आता है तो वो आउट होता है। इसे देख के पूरी वेस्ट इंडीज की टीम हैरान रह जाती है। लग ऐसे रहा था कि जैसे थर्ड अंपायर का ध्यान कहीं और था, या फिर वेस्ट इंडीज के साथ कोई पर्सनल इशू था, तभी इतना क्लियर नॉट आउट को आउट दे दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।